यहाँ मत खड़े होइए, ये लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था है, मेरा जिम्मेदारी है। पर आप देखिएगा इनका स्वयं जो रोजगार कर रहे हैं इसको भी छीना जा रहा है। आज सेंट्रल विस्टा के नाम पे जो प्रोजेक्ट आया हुआ है उसको बड़ा दिखाकर इनके पेटों पे लात मारी जा रही है। ये किस तरीके से इन्होंने फोर्स बुला ली है, बाहर जैसे कोई आतंकवादी आ गए हो यहाँ पर। ये स्ट्रीट वेंडर्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं और सालों से यहाँ लगा रहे हैं जब से इंडिया गेट की स्थापना हुई है। दिल्ली पुलिस आप टीवीसी के मेंबर हो? ये कुछ भी नहीं, आप एनडीएमसी में जाके शिकायत करिए मेरी, कि नहीं करने दे रहा। नहीं सर, आपकी कुछ शिकायत करेंगे हम? करो, हम नहीं करेंगे ना। क्या बताओ, पुलिस नहीं करने दे रही, मुझे कोई इतराज नहीं। आप हमारी शिकायत करिए, नहीं दे रहे। आप बोलिए कि मैं यहाँ पे जी नहीं बैठना, आप बोलिए कि मना कर दीजिए, उनको नहीं करने दे रहे। चाहिए शिकायत करिए, जिसको जहाँ शिकायत करनी है करिए। मतलब ये जितना प्रोविजन है इसमें आप कोर्ट में करिए शिकायत, आप हमारे अफसरों को करिए, एनडीएमसी में करिए, जहाँ मर्जी करिए, यहाँ मत खड़े होइए, ये लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था है, मेरा जिम्मेदारी है बस। साथियों जिंदाबाद। जैसा कि आपको पता है, हम लोग नेशनल वर्कर फेडरेशन दिल्ली की टीम आज इंडिया गेट के स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिट करने के लिए यहाँ पे उनका समर्थन करने के लिए आए थे। और यहाँ पे हुआ क्या है कि पुलिस ने यहाँ पे अपनी पूरी फोर्स बुला ली है। बातचीत के द्वारा सब कुछ हो रहा था, बातचीत हो भी रही थी, सब कुछ सारे कानून उनको दिखाए गए, स्कीम दिखाई गई, रूल दिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया और फोर्स बुला के हम सबको यहाँ पे बस में बिठा दिया है। हमारे साथी संदीप भाई भी है हमारे साथ, और धर्मपाल जी भी है, प्रभा जी भी है, और हम लोगों को बस में ले जा रहे हैं अब ये लोग थाने। और यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स भी हमारे साथ बस में ही हैं, और देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी ये सरासर पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, और बिल्कुल दबाया जा रहा है इन लोगों को अपनी पावर के थ्रू। लेकिन कोई सीजर में वो नहीं दिया हमें, जबरदस्ती, कोई भीड़ इकट्ठी नहीं थी। ये वेंडर्स थे यहाँ पर, और उन वेंडर्स के साथ हमको, मतलब जो वेंडर अपना दुकानदारी करने, अपनी रोजी रोटी कमाने आए थे, इन वेंडर को भीड़ मानते हुए, जबकि डीडीएमए ने बहुत क्लियरली कर दिया, डीडीएमए के गाइडलाइन के आधार पर इन्होंने हमको अरेस्ट करने का ये किया है, जो गैरकानूनी काम किया गया है। अभी हम अरेस्ट हो चुके हैं, हम सब बस में हैं, और अभी भी नीचे वेंडर्स के साथ बदतमीजी हो रही है, उनका सामान जब्त हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सपोर्ट कीजिए, यहाँ के इंडिया गेट के स्ट्रीट वेंडर्स का सपोर्ट कीजिए, और जल्द से जल्द तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पहुँचिए। और बिल्कुल आपके समर्थन की हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये रोटी की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसमें हमारा साथ दें। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने फोर्स बुला ली है, बाहर जैसे कोई आतंकवादी आ गए हो यहाँ पर। ये स्ट्रीट वेंडर्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं और सालों से यहाँ लगा रहे हैं जब से इंडिया गेट की स्थापना हुई है। और यहाँ पे आने वाले पर्यटकों का भी जो खाने पीने के लिए जो जरूरत है वो स्ट्रीट वेंडर्स ही है यहाँ के, जो उसको पूरा करते हैं। तो ये हमारा देश है, इस देश की पुलिस कानून लागू करवाने के लिए नहीं, कानून का, जो कानून के लिए काम करना चाहते हैं, जो कानूनी अधिकार मांगना चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करती है। सभी वेंडर्स को अभी भी वहां से मार के, जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करने के लिए यहाँ पे आए थे, उनको भीड़ का नाम दिया गया, और भीड़ का आरोप लगा करके उनको जबरदस्ती उन्होंने हमको बोला ये स्टरलाइज्ड एरिया है। हमने बोला उस ऑर्डर की कॉपी दे दो, तो हमको ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई, उल्टा हमको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। तो यही है देश। ये देख लीजिए अच्छी तरीके से। और ये सब रेडी पटरी दुकानदार, रेडी पटरी लगाने वाले, अपने रोजगार चलाने वाले, और हाँ, जो इंडिया गेट पे लगाते हैं। 2 साल से हमें इतनी परेशानी है कि एक तो हम कोरोना से पहले ही इतने प्रताड़ित हो रखे हैं कि हमारे पास खाने कमाने का कोई जरिया नहीं है। ठीक है, 2 साल से चढ़ा हुआ किराया आज तक हमने नहीं उतार पाया है, और 2 महीने से फिर इन्होंने हमें उठा के फिर बंद कर दिया है, जिसके लिए हम लोग इतना परेशान हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ना हम कमरे का किराया दे पा रहे हैं। हमारे कमरे तक का किराया तक नहीं गया है अभी, 6-6 महीने का किराया रुका हुआ है। मकान मालिक रोज धमकियां देता है हमें जी। आज हम 1 दिन का बोल के इन लोगों ने हमें वहां से हटा दिया कि भाई 1 दिन के लिए हट जाइए, पुतीन साहब आ रहे हैं। लेकिन आज देखिए 2 महीने हो गए, 2 महीने के बावजूद भी ये लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी पे
बिल्कुल भी कहीं लोगों को ये नहीं आता है कि ये तो अपनी सैलरी से गुजारा कर लेते हैं, हम काहे से अपना गुजारा करें। 2 लाख का 3 लाख का कर्जा हो गया सर पे, सर 3-4 लाख का कर्जा है हमारे सर पे। मकान मालिक को किराया देना, बिजली के बिल देना, मकान मालिक को बिजली के बिल फ्री। बच्चों को एक टाइम की हम 2 महीने से कोऑपरेट कर रहे थे, अब आज तो एक टाइम की रोटी खाने के लिए लाले पड़ गए हम लोगों को। तो ये बिल्कुल तानाशाही इस आजाद भारत के अंदर कहाँ है आजाद? आप खुद देखिए, ये सब रेडी पटरी वाले अपने ही देश में इस देश के वोटर हैं और अपने ही देश में कोई रोजगार ना मिलने की वजह से आज ये फुटपाथ पे अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपने लोगों को, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। पर आप देखिएगा, इनका स्वयं जो रोजगार कर रहे हैं इसको भी छीना जा रहा है। आज सेंट्रल विस्टा के नाम पे जो प्रोजेक्ट आया हुआ है उसको बड़ा दिखाकर इनके पेटों पे लात मारी जा रही है और कहा जा रहा है भाई आप यहाँ पे नहीं बैठेंगे, आप यहाँ से जाइए। तो वर्बली और इनके ऊपर जो भी इनके डंडे बाजे जा रहे हैं, इनके सामान छीना जा रहा है और बिना कोई सीजर मेमो दिए, कोई लीगली डॉक्यूमेंट दिए, कोई नोटिस दिए बिना गुंडागर्दी एकदम। और यहाँ पे अगर पूछा भी जा रहा है कि कोई इनके पास डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आप ये कोर्ट चले जाएंगे, तो उनका कहना यह है हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, ऐसे ही अपनी मर्जी से काम करेंगे, तुम्हें जो करना है करिए। तो देखिए आज कानून हमारे साथ है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी भी हमारे लिए स्वनिधि योजना ला रहे हैं स्ट्रीट वेंडर को स्टैंड करने के लिए, लेकिन वो योजनाएं सारी विफल होती दिखाई दे रही हैं। किताबों में रह जाएंगी वो सारी किताबों में रह गई हैं, बिल्कुल एक्ट भी किताबों में पन्नों में बन के रह गया है। ये सब अपना रोजगार मांग रहे हैं, कोई और अधिकार नहीं मांग रहे। चलिए साथी, हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर मैं भी अपनी एक जॉब करता था छोटी मोटी, मेरे घर का उससे परिवार का गुजारा नहीं होता था। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने एक भाषण दिया था कि जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जो गुजारा नहीं कर सकता, वो पटरी पे बैठ के पकौड़ियाँ तल के बेच सकता है। लेकिन आज हमारी तो वो परिस्थिति है कि हम पकौड़ियाँ तो छोड़ो, पकौड़ियाँ बनाते हैं उससे पहले फ्री वाले खा जाते हैं, उसको हमसे छीन के ले जाते हैं। बताइए हम पकौड़ियाँ बेचे किसको? मोदी जी का 1 किलो अनाज जो हमें दे रहे हैं, क्या उससे हमारा पेट पल जाएगा? मेरे 4 बच्चे हैं तो 4 जने, क्या हम उससे पूरे महीने का राशन हो जाता है वो? देखिए किस हालात में ये अपना रोजगार कर रहे हैं। देखिए ये लोगों को, ये अपना पेट क्या पाल रहे हैं, तो सर्विस भी दे रहे हैं। आप देखिए इंडिया गेट जैसे रोड पर अगर किसी बच्चे को प्यास लग रही है पानी के लिए, किसी बड़े को भूख लग रही है, तो ये खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं, साथ में सर्विसेज दे रहे हैं। आप इसको इस नजरिए से मत देखिए कि अपने लिए कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को वहाँ मॉल होटल में जाना पड़ेगा, जो हम बिल भी पेड नहीं कर सकते। तो मध्यम वर्ग की जो फैमिली है वो इनका सहयोग करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। पुलिस ने आज इस छोटे से बच्चे को भी गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है। ये भी डिटेन हुआ था हमारे साथ, हमारा सबसे युवा साथी। साथियों जिंदाबाद। अभी हम मंदिर मार्ग थाने में, अभी हम यहाँ से छूट गए हैं। हमारी सबकी जो है यहाँ पे वकील साहब ने बात करके जमानत हो गई है और जो भी कागजी कार्रवाई थी हो गई है और इन्होंने अब हमें छोड़ दिया है। मंदिर मार्ग थाने से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं को, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा उठा के लाने में, यहाँ पे बिठाने में, तो आप देखिए किस तरीके से गला घोटा जा रहा है कानून का। हमारे साथ में, हमारे साथ सब लोग हैं। लागू करो, लागू करो, होकर कानून बचाओ।